अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद काजी और आज जिस चीज़ का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ अब वो है Imilab की W12 स्मार्ट वॉच। ये मैंने अपनी स्मार्ट वॉच अपग्रेड की है। इससे पहले जो मैं वॉच यूज़ कर रहा था वो Imilab की ही थी। Kw66 इसका मॉडल था। बहुत ज़बरदस्त वॉच रही है। इसको मैं यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी टाइम के लिए और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी, फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त थी और काफ़ी टाइम मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ। इससे पहले मैं LS05 यूज़ करता रहा। LS05 जो है वो इसलिए बेहतर थी क्योंकि उसका थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो ब्राइट था और इसके अलावा उसके अंदर जो है आपके पास बैटरी ज़्यादा बड़ी मिल जाती थी और इसके अंदर आपको ये है कि बैटरी इसकी थोड़ी कम है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम होती है। बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड वॉच बिकॉज जब ये बंद होती है तो ये हाथ पे पहने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो इसकी एक जो ग्रेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो है। तो अभी मैंने बस इसको अपग्रेड किया है। तो बहुत ज़बरदस्त मोड थे इसके अंदर और इसके अंदर जब मैसेज वगैरह भी आता था वो बहुत खूबसूरत था। आई हैव जस्ट अपग्रेडेड इट और अभी हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो है W12। अभी जिस मुझे दराज से ये पैकेज रिसीव हुआ है तो हम खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये पैकेज हम लोगों को कैसी हम लोगों को जो है ना वॉच ये मिली है। तो ये है जी, दराज से मैंने ख़रीदी है अराउंड कोई 5900 की मुझे बड़ी डिस्काउंट लगा के। वैसे मार्केट में तकरीबन 6400 की ये मिल रही है और ज़बरदस्त ये वॉच मुझे मिल गई। अच्छी पैकिंग में है। इसके रिव्यू जो सेलर के थे पहले मैंने वो चेक किए और उसके बाद मैंने जाके कहीं पे ये ऑर्डर प्लेस किया है। ये आप ज़रूर चेक करें कि जब दराज से आप ख़रीद रहे हो तो आपने उसके सेलर रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर देखे हुए। ये वॉच है जी, ज़बरदस्त इसका डिस्प्ले है। Imilab की ही आप कंपैरिजन अब आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट बॉक्स जो है थोड़ा छोटा कर दिया है इन्होंने और बट घड़ी जो है उन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिज़िकली भी हम इसको खोल के देख लेते हैं कि वॉच कैसी है ताकि हम इसको यूज़ करके देख सकें। बॉक्स की पैकिंग मुझे थोड़ी सी जो है क्वालिटी बनस्बत Imilab Kw66 के थोड़ा सा हल्का बॉक्स लग रहा है। बट लेट्स सी कि डिवाइस कैसी है। तो ये तो है जी घड़ी। इसके अंदर से इसको निकाल के देख लेते हैं हम। साथ इसके जो है वो एक चार्जर और ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने की है बिकॉज इसके पुराने मॉडल्स के LS05 के काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रैप्स हैं वो टूट रहे हैं। तो ये इन्होंने अच्छा किया, एक ब्लू रंग का एक्स्ट्रा जो स्ट्रैप है वो दे दिया है और ये ब्लैक रंग का बेसिकली मेरे पास जो है इसका स्ट्रैप है। तो ये वॉच है जी आपकी Imilab W12 और ये आपकी वॉच आ जाती है Kw66। तो दोनों का फ़र्क आप देख सकते हैं। मैं भी अब इसका डिस्प्ले ऑन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका स्टिकर उतार लेता हूँ। स्टिकर उतारने के बाद मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें इतनी बैटरी है ये ऑन हो चुकी है और वाकई इसका डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। जो मेन फ़र्क इस वक्त मैं देख रहा हूँ इसका जो डायल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये देखें, अब जब ये ऑफ होती है तो इसका जो डायल है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन जब ऑन होती है तो नहीं होता। आप ये देखें डायल और इसके दरमियान जो ब्लैक लेयर है ये इसमें गैप है, जबकि W12 के अंदर ऐसा फील तो आ रहा है। लेकिन मैं जब गौर से देखता हूँ इसको तो यहाँ पे ये जो है मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि यानी कि जो डायल है वो इसके अंदर है। तो थोड़ा सा इसके जो डिफरेंट स्क्रीन वो हैं वो देख लेते हैं। स्पोर्ट्स मोड वगैरह जो है इसका अभी तक तो देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रही है। वेट का अगर मैं बात करूं तो Kw66 जो है वो थोड़ी भारी है और जो W12 है वो मुझे थोड़ी सी लाइट वेट लग रही है और फिनिशिंग भी इसकी थोड़ी सी मुझे रफ़ लग रही है। इसके मुकाबले Kw66 के मुकाबले में इसकी फिनिशिंग मुझे थोड़ी सी रफ़ लग रही है। बहुत ही लाइट वेट बनाई है बट इसकी जो खूबसूरती है
वो बहुत ही आला है और हाथ में पहन के भी ये बहुत खूबसूरत एक लुक देने वाली है। तो ये तो था जी आज का एक रिव्यू। बाकी डेफिनेटली हम लोग इसको फर्दर मैं इसको जब पहनूंगा और उसके बाद आपको बता सकूँगा कि कैसे रहा। बाकी मोर और लेस चीज़ें तो सेम ही होती हैं, बट ये है कि जो डायल्स और इसके ऑलमोस्ट को 130 के करीब जो हैं वो डिफरेंट डायल्स इसके बताए हैं कि इसमें हैं, जो कि मैं चेक करके फिर आपको बता दूंगा। बट अभी तक मुझे देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव और ये अच्छा स्विच है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।